जय श्री कृष्ण। आज हम विनोदाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में कक्षा नवम का विषय सामाजिक ज्ञान है। पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग पहला अध्याय 5 आधुनिक विश्व के चरावे, जिसमें हम कल अफ्रीका के चरावों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसी अफ्रीका के चरावों के बारे में पढ़ेंगे कि जब उन्होंने सरहदें बंद हो गई। पहला तो औपनिवेशिक वजह से उनका जीवन संकट में आया, और जब वो फिर औपनिवेशिक जर्मन और ब्रिटिश औपनिवेशिकों में है जो कीनिया और तंजानिया में बढ़ गया, तो उनके सामने क्या समस्या आई। 19वीं सदी में चरागाहों की खोज पे बहुत दूर दूर चले जाते थे। जब एक जगह से चरागाह सूख जाते तो वे अपने रेवड़ लेकर किसी और जगह पर चले जाते। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों में औपनिवेशिक सरकार ने उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी। यानी औपनिवेशिक सरकार ने उन पर पाबंदियां लगा दी। क्या लगा दी? पाबंदियां लगा दी। पाबंदियां लगा दी। लगा दी। मासाइयों की तरह अन्य चरागाहों को भी विशेष आरक्षित वाले इलाके की सीमाओं में कैद कर लिया गया। अब उनके लिए सीमाएं आरक्षित कर दी। क्या कर दी? आरक्षित कर दी। आरक्षित कर दी। वे इन समाजों के आरक्षित इलाकों की सीमाओं के अब आर पार नहीं जा सकते थे। विशेष परमिट बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकता। उन्हें परमिट जारी किए गए। क्या नहीं किए गए? परमिट जारी किए गए। अब परमिट के अनुसार उनको चलना था। तरह तरह की सीमाओं का सामना करना पड़ता और उन्हें तंग किया जाता था। अगर इन नियमों का कोई पालन नहीं करता तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। चराओं को गोरे के इलाकों में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। उन्हें बाजारों में जाने से रोक दी। क्या भी? बाजारों में जाने से रोक दी। आने से रोक दी। वे बाजारों में नहीं जा सकते थे। गोरे और यूरोपियन औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। उनकी नजर में ऐसे ही जिनके साथ कम संबंध रखना ही उचित है। लेकिन स्थानीय खानों लोगों से किसी भी तरह से संबंध न रखना भी मुश्किल नहीं था। आखिर खानों के से माल निकालने, सड़कें बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन काले लोगों के श्रम पर भरोसा था। नई सरहदों ने चरागाहों की जिंदगी रातों रात बदल दी। नई पाबंदियां और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और छोटे से इलाके में वे खुद को कैद सा महसूस करने लगे और उनकी चरावे और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत असर पड़ा। अब तक चरावे न केवल मवेशी चराते बल्कि तरह तरह के से व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार तो बंद हुआ ही, लेकिन अब उन पर तरह तरह के अंकुश जरूर। जब चरागाह सूख जाते थे, क्या हो गए? जब चरागाह सूख जाते थे। क्या थे? सूख जाते थे। सूखा दुनिया भर के चरागाहों की जिंदगी पर अक्सर डालता। जिस साल बारिश नहीं होती, चरागाह सूख जाते। अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता। इसलिए परंपरागत तौर पर चरागाह घुमंतु स्वभाव के लोग होते थे। वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते थे और घुमंतुपन की वजह से वे पूरे वक्त का सामना कर पाते और संकट से बच निकलते थे। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद इन मासाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर लिया गया। उनके लिए इलाका आरक्षित कर दिया गया। चरागाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर उन पर रोक दी। बेहतरीन चरागाहों से मशरूम कर दिया गया और एक ऐसी अर्धशुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जो सूखे की आकांक्षा हमेशा बनी रहती, क्योंकि ये लोग संकट के समय अपने जानवरों को ऐसी जगह नहीं ले जा सकते थे जहाँ अच्छे चरागाह मिल सकते। इसलिए सूखे के सालों में मसायों को बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मर जाते थे। 1930 की जांच में एक पता चला कि कीनिया के मसायों के पास 7,20,000 मवेशी थे और 8,20,000 भेड़, 1,71,000 गधे थे
और 33 में और 34 में पड़े केवल 2 सालों में के अकाल में उनसे आधे से ज़्यादा जानवर मर गए। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई और सूखे के दुष्परिणाम उन पर भयानक होते गए, लेकिन सब जगह एक जैसा असर नहीं पड़ा। तीसरा क्या था? सब जगह एक जैसा असर नहीं पड़ा। सब जगह एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मासाई लैंड में भी आए बदलावों में सारे चराओं पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेशिक से पहले मसाई समाज 2 श्रेणियों में बटा हुआ था। वरिष्ठ जन यानी एल्डर्स क्या था? वहां 2 श्रेणी थी। एक तो था एल्डर्स जो वरिष्ठ थे कहलाते थे। क्या कहलाते थे? वरिष्ठ जन कहलाते थे। और दूसरा जो श्रेणी था वो था उनका वॉरियर। क्या था? वॉरियर, योद्धा। क्या था? योद्धा। 2 तरह के उनमें पैदा थे। समुदाय ये जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसलों के लिए समय पर सभा करते। योद्धाओं में ज्यादातर नौजवान होते जिन्हें मुख्य रूप से युद्ध लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए जो तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते और दूसरे कबीलों से मवेशी छीन कर लाते। जानवर ही संपत्ति हो वहाँ हमला करके दूसरे समुदाय के जानवर छीनने का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जहाँ जानवरों को संख्या बढ़ाने के लिए एक जानवर समुदाय के दूसरे समुदाय के जानवर छीन लेना। अलग अलग चराओं समुदायों की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीनकर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मार्गदर्शनी साबित कर देते। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते। मसाइयों के मामले की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनमें आने वाले बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई उपसमूहों के मुखियों द्वारा तय करे और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेवारी उन्हें सौंप दी और उनके बाद उन्हें हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता सरकार ने इन पर रोक लगा दी। क्या लगा दी? रोक लगा दी। तो ये परंपरागत कार्य बंद हो गए। क्या हो गए? बंद हो गए मसायों के। जैसे जैसे समय बीता औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज का पैसा देते। उनमें से ज्यादातर मामलों में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते। उन्हें चराई और गैर चराई दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाते तो वे नए जानवर भी खरीद लेते थे। वे चरावे सिर्फ अपने जानवरों के सारे जिंदगी बसर करते। उनकी हालत अलग थी। उनके पास पूरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगा तो कोई कुछ ही और ही करता। उनकी तकदीर ज्यादा अच्छी थी, उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्य मिल जाता। इस तरह मसाई समाज में 2 स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जन और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ही न हुआ हो, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चराओं के बीच एक नया भेद पैदा हुआ। कल हम इसके संबंध में प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।